अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स सेकंड ईयर। ठीक है, स्टार्ट करते लेक्चर को। लास्ट क्लास में आपसे एक बात की थी मैंने और उसी बात पे हमने क्लास को हम खत्म किया था। वो ये बात थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। मेरे ख्याल से आज आप सब बच्चे पढ़ के आए होंगे और शायद कुछ बच्चे समझ भी चुके हों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, लास्ट क्लास में क्लास खत्म होने से पहले एक बच्चे ने टेक्स्ट चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया था और वो 90% वो आंसर उसका उनका सही था। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे आज आपसे कि क्या डिफरेंस है हीट में और टेम्परेचर में। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंडिविजुअल टेम्परेचर की। अक्सर बच्चे टेम्परेचर और हीट को एक ही चीज समझते हैं जो कि नहीं है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर इज बेसिकली आपने सुना होगा, आपने जब फिजिक्स स्टार्ट की होगी फर्स्ट ईयर के अंदर भी और 9 या मैट्रिक के अंदर भी, तो टेम्परेचर को हम हमेशा बेसिक क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक क्वांटिटीज की बात करें तो 7 बेसिक क्वांटिटीज आर देयर। इसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसमें एक क्वांटिटी टेम्परेचर भी आपने पढ़ी होगी जो कि बेसिक क्वांटिटीज में पढ़ी होगी। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर इज यूज्ड टू मेजर समथिंग। और किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर? टेम्परेचर इज यूज्ड टू मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं उसका नाम टेम्परेचर है। ठीक है, किसी को तो बात समझ में ना आए तो काइंडली वो चैट बॉक्स के जरिए पूछ सकता है कि सर वापस एक दफा रिवाइज कर दें आप, जो भी उसे बात समझ में या जो भी पॉइंट समझ में ना आए। ठीक है, मैंने कहा टेम्परेचर इज a quantity which is used to measure the hotness and coldness of a body। यानी एक बॉडी, फॉर एग्जांपल if I have this marker, ये बॉडी जो मार्कर है वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, उसकी हॉटनेस को जो मेजर करने का पैमाना है, ठीक है, उस मेजरमेंट का नाम जो है वो टेम्परेचर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस मार्कर का टेम्परेचर इस वक्त 27 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 27 डिग्री सेल्सियस इट इज द मेजर ऑफ व्हाट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो आप लोग ऑलरेडी 9 मैट्रिक में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, चूंकि अब आप सेकेंड में आ चुके हैं, अब हमें थोड़ा सा से और ज्यादा एडवांस डेफिनेशन बढ़नी है। तो पहले मैं वो चीज पढ़ा रहा हूं जो हमारा बैकग्राउंड है, यानी जो हम पढ़ के आते हैं, जो हमें पता होता है बेसिक चीज, वो मैं आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास किसी बच्चे को कोई एतराज नहीं हो। सर यस सर, वी अंडरस्टैंड कि टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, ये बताने की बात नहीं है, आप सबको ऑलरेडी पता है आपको सब चीजें वाली। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच इज टू बी मेजर्ड, जो मेजर हो सकती है, जिन्हें मेजर किया जाता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एंड टेम्परेचर इज वन ऑफ देम। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। और क्या चीज मेजर करते हैं टेम्परेचर में? कोई लेंथ मेजर करते हैं, कोई हाइट मेजर करते हैं, कोई मास मेजर करते हैं? नहीं, हम इसमें मेजर करते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है और कितनी ज्यादा ठंडी है, उस कितनी को यानी मेजरमेंट को हम जो है वो टेम्परेचर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई और ये डेफिनेशन हो गई टेम्परेचर की, जो कि हम बेसिक्स या छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे और अभी भी बिल्कुल सही डेफिनेशन। अगर आप सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी अगर आप ये लिखते हैं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है और डेफिनेशन बिल्कुल सही है। लेकिन सेकेंडरी में आके बच्चे का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी जो सोच का दायरा है वो वसी हो जाता है, लिहाजा उसने क्या चीज समझनी है टेम्परेचर से, वो मैं और डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, वो क्या चीज है टेम्परेचर की डेफिनेशन है, वो ये है कि द एवरेज, यानी और वर्ड में बता रहा हूं आपको, द एवरेज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is also called temperature. Yeah, temperature is also defined as the average kinetic energy of the molecules. ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो कि हम सेकेंड में आगे सीखेंगे। सेकेंड में कहने या आप कहें कि सेकेंड में जो फर्स्ट चैप्टर हीट है, हीट में आगे हमने ये भी सीखा कि जो है टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितनी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर उतना कम होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, जैसे कि रूम है जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास दे रहा हूं, ये क्लासरूम है पूरा, इसमें गैस के 1000 पार्टिकल है, बल्कि 1000 से ज्यादा आप कहें 1 लाख पार्टिकल्स ऑफ गैस आर देयर इन दिस रूम। ठीक है, अच्छा, क्या 1 लाख पार्टिकल्स में से तमाम पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है, यानी जो मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, क्या वो सेम होगा? नहीं हो सकता। किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, कोई पार्टिकल कहीं दूर है, कोई करीब है, कोई लाइट के नजदीक है, कोई फैन के नजदीक पार्टिकल, कोई मेरे नजदीक पार्टिकल है। तो सब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो हल्का हल्का वेरी करेगा। समझ में आया आपको इस बात को? लेकिन अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल जो रूम में मौजूद हैं उनका एक एवरेज टेम्परेचर निकालूंगा, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, तो एक ही आंसर आएगा मेरे पास। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रूम के इस कॉर्नर पे जा रहा हूं तो मुझे जो टेम्परेचर फील होगा वो इस कॉर्नर पे भी फील होगा, और वो टेम्परेचर मुझे उस कॉर्नर पे फील होगा। ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूम में मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो गैस का पार्टिकल है वो फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि बहुत कूल है, उसका टेम्परेचर बहुत लो है, और एक कदम और आगे बढ़ता हूँ तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे बहुत गर्मी है। ऐसा नहीं होता। रूम के अंदर अगर हम एवरेज से बात करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स दी जाती है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी समथिंग काइनेटिक एनर्जी जो है 100 जूल्स है, दूसरे मॉलिक्यूल की 110 जूल्स है, एक तीसरा मॉलिक्यूल इसकी एनर्जी 150 जूल्स है। हम हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल एनर्जी को काउंट नहीं कर रहे होते, हम ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। अगर रूम में मौजूद मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम होगा। यही वजह है कि सर्दियों के अंदर हमारे पास टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का एवरेज यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लो हो जाती है, कम हो जाती है, लिहाजा रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन गर्मियों के अंदर रूम में बात करें, आप बाहर कहीं भी मूव कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है या एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने का दूसरा मतलब ये होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद जब भी आपके ज़हन में टेम्परेचर आए तो पहले ये डेफिनेशन नहीं, पहले ये डेफिनेशन आए, क्योंकि दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ योर लेवल। यानी सेकंड में आके बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर क्या है, तो कहेगा भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और अब से जब भी आप घर में भी या नहीं दोस्तों में बैठ कर बात करें टेम्परेचर बहुत बढ़ा, तो आप कहेंगे भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने का मतलब क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल है तो वो काइंडली मुझसे पूछ सकता है। इस तरह फिर से रिवाइज कर दें, जो भी बात आपने पूछनी है चाहे तो आप पूछ सकते हैं। दोनों तरीकों में, दोनों डेफिनेशन में, चाहे वो हॉटनेस एंड कोल्डनेस का मेजर हो, चाहे वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, दोनों तरीकों में टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं। अच्छा, मेजर किस यूनिट्स में करते हैं ये बात की डिस्कशन, इससे टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं उसको मेजर हम किन यूनिट्स में करते हैं वो बात की डिस्कशन है। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर कन्वर्जन। ये मेरा सेकंड टॉपिक होगा। पहले इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं पूरा। टेम्परेचर की बात यहाँ पर मैंने खत्म कर दी। टेम्परेचर में कहीं भी ये नहीं लिखा कि टेम्परेचर गर्मी होती है, टेम्परेचर सर्दी होती है, या टेम्परेचर जो है सिर्फ फायर को टेम्परेचर कहते हैं, आग को टेम्परेचर कहते हैं। मैंने ये कहीं भी वर्ड पूरी डेफिनेशन में यूज नहीं किया। मैंने कहा सर्दी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है, लेकिन चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, टेम्परेचर इज ओनली द मेजरमेंट, temperature is only the measurement of that hotness and that coldness, or it is basically the average kinetic energy of the molecules। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आगे चलता हूं हीट की जाने। ये इतना डिटेल में बताने का मकसद ये कि बहुत से बच्चे हीट और टेम्परेचर में मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं और वो उसको मिक्स कर देते हैं, यानी वो हीट को टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर को हीट कहते हैं, या दोनों को एक ही चीज कहते हैं। तो इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सेकंड का बच्चा जो हीट के जब ऑलरेडी पढ़ के आ रहा है, ठीक है, और वो एट द एंड उससे पूछा जाए, साल के एंड में उससे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर,
बहुत से इंटरव्यूज में, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज में, और कहीं अगर इंशाल्लाह आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो इंटरव्यूज में सवाल किया जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो वहां बच्चे को ये जवाब बहुत काम आता है, और ये कोई कॉन्सेप्ट है इसका तो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हीट? तो हीट का जो पहला जवाब हर बच्चे के जहन में आता है वो सिर्फ ये होता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लिखते हैं जो जहन में आ रहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये जो हमने कहां से सीखा, कहां से पता चला हमें जवाब? ये एक रैंडम है, यानी फर्स्ट जैसे आप हीट बोलेंगे आप बोलेंगे इज एनर्जी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हम अपनी छोटी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। अगर अभी भी आप 6, 7 और 8 क्लास की और साइंस की बुक देखें, जनरल साइंस की, तो उसमें हर बच्चे को पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर जो है क्लास के अंदर 6, 7, 8 क्लास में साइंस की बुक में उन्होंने चैप्टर्स डाले हैं, कभी साउंड दे दिया है, कभी हीट दे दिया है, कभी लाइट दे दिया है। तो ये बातें बच्चे को ऑलरेडी पता होती है कि सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे डिस्कशन हो गई। अब भाई कौन सी एनर्जी है? एनर्जी तो बहुत सारी है, जैसे मैंने बताया साउंड की एनर्जी, हीट की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, ठीक है, सोलर की एनर्जी है, जियोथर्मल की एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज है। अब जो आपने हीट का लफ्ज यूज किया है, तो हीट कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है? अब डिस्कशन करेंगे इस बात। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ऑलवेज इन ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? हीट हमेशा वो एनर्जी है जो हमेशा ट्रांसफर होती रहती है। ट्रांजिएंट फॉर्म का मतलब होगा कि ट्रांसफर होती रहती है। तो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में कहता हूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं आप लोग, और आसान अल्फाज में कहें तो ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, hot body to cold body. Heat is that form of energy which transfers from one body to another body or hot body to cold body. बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, hot body to cold body. इसकी जगह अक्सर जगहों पे आपने बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा, heat is that form of energy which transfers from high concentration to low concentration. देखिए, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो या हाई से लो की तरफ ट्रांसफर हो, बात एक ही है कि हमेशा हीट की नेचर ये है, कुदरत ने जो नेचर डाली है, नेचुरल जो है फिनोमेना है कि हीट हमेशा कहां से फ्लो करती है? हमेशा हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। लेकिन यहां पर हीट की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई। जो बच्चे यहां तक लिखेंगे, एक अच्छा टीचर और एक जो एग्जामिनर अच्छा एग्जामिनर है वो इसको क्रॉस कर देगा, वो कहेगा कि ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट सेंस दे रही है। ठीक है, हाँ, बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, दैट्स इट। बट आप चूंकि सेकंड ईयर में आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, आपने इसको कंप्लीट सेंस देना है। और अब जो मैं आगे जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसके बाद कभी कोई आपकी हीट की डेफिनेशन को गलत नहीं कर सकता। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस या until the temperature difference exists। ठीक है, दो चीजें, बात एक ही मतलब एक ही है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, इस पे लंबी बहस है, मतलब अगर मैं हीट पे बहस करने बैठूं तो मैं मतलब 2-3 घंटे निकल जाए हमारे, हम बहस ही करते हैं हीट के ऊपर, हीट को समझते रहे, एग्जाम्पल देते रहे और आपसे डिस्कशन करते रहे, बहुत बड़ा टॉपिक है हीट का। ठीक है, लेकिन मैं डिस्कशन तो मुझे करनी है और आज मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा आपसे, आपको फीडबैक दूंगा और आपसे एग्जाम्पल्स भी दूंगा, और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू हीट की डेफिनेशन इतनी पक्की कर देंगे इंशाल्लाह आज हम कि आपको कभी भी कोई सवाल करेगा हीट का तो आप उसको बिना किसी रिवीजन के आप उसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ओनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस देन हीट एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर। अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। अब आप इस तरह जो आप बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही, कोई एग्जाम्पल देके समझाए तो समझ में आएगी। तो मैं एक नहीं आपको हजारों एग्जाम्पल दूंगा इस चीज को, आपको आप जहां बैठे वहां डेली लाइफ की आपके घर के अंदर से एग्जाम्पल निकालते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, चाहे तो इसे कॉपी कर ले, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इट इज आवर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, सिंबोर्ड के अंदर कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, कभी सवाल बोर्ड में नहीं आएगा डिफाइन हीट,
ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन पढ़ाना मकसद इसलिए है ताकि आप लोग सब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले या टॉपिक स्टार्ट होने से पहले चीज समझ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन देख ली कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब आइए इस पर बात करते हैं। हीट हमेशा ट्रांसफरेंस फॉर्म में होती है, यानी ट्रांजिएंट फॉर्म में होती है। वो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट होती है और हॉट बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी में जाती है। ठीक है, अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से, वो सवाल ये है, चैट बॉक्स पे जवाब दीजिएगा सब। ठीक है, जब माइक खोलने की जरूरत पड़ेगी तो माइक भी खुलवा लूंगा, लेकिन अभी सिर्फ चैट बॉक्स पे जवाब देना है आपने, और रैपिड फायर है। जैसे सवाल पूछूंगा आपने फौरन जवाब देना, चाहे सही हो गलत हो डजंट मैटर, आपने बस जवाब देना है। ठीक है, सवाल ये है कि अगर मैं क्लासरूम में मैं क्लास ले रहा हूं और मेरे लिए एक कप ऑफ टी आता है, कप ऑफ टी हॉट होगा, ऐसी बात है, पता है आपको। कप ऑफ टी आया है तो कप ऑफ टी मैंने रख दिया है। आप ये बताएं क्या इस फॉर्म में हीट है या नहीं? ये जरूर आंसर देना जल्दी से, हीट है या नहीं? सवाल मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि कप ऑफ टी आया है और कप ऑफ टी मैंने टेबल पे रख दिया है, क्या उस कप ऑफ टी में हीट है या नहीं? ठीक है, एक जवाब आ चुका है मेरे पास, दो बच्चों ने जवाब दे दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, गुड। 3 to 4 रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ चुके हैं और सबने कहा है तकरीबन कि सर हीट होगी। अच्छा, चलिए मान लिया कि कप ऑफ टी है और वो कप ऑफ टी मेरे पास आया है। कप ऑफ टी गर्म होता है, पता है आपको, उसमें से धुएं निकल रहे होते हैं। वो आके रख दिया है रूम में, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि कब से नॉर्मल हो जाए मैं पी लूं। आप सबने कहा उस कप ऑफ टी में जो है वो हीट है। अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये कि अगर हीट है, अगर उस कप ऑफ टी में हीट है तो डेफिनेटली, अच्छा एक अच्छा जवाब दिया रजा जॉन ने। रजा जॉन कहते हैं कि सर रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी हीट, यानी अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर आपका जो चाय का कप आया है, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं और एग्जैक्टली मैंने इसी पॉइंट की तरफ आना जो उन्होंने ऑलरेडी रेस कर दिया है। ठीक है, आइए वो समझाते हैं उन्होंने क्या कहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जब चाय आई है तो वो गर्म गर्म है, उसमें से धुआं निकल, इसका मतलब है कि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं है। लेकिन वो जो पॉइंट है बहुत ज्यादा वो मजेदार पॉइंट है, आपको बताते हैं उस तरफ। अगर मैं कहूं कि मेरे कप ऑफ टी जो आया है, आप सबने कहा उसमें हीट है, आपकी बात सही है कि चले हीट है। अगर हीट है तो हीट वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कब से हीट कहां जा रही होगी। सवाल नंबर 2 मेरा ये है कि आपने मुझे बताना है कि हीट एक ट्रांसफर फॉर्म में होती है, हीट वो एनर्जी जो ट्रांसफर फॉर्म में होती है। कप ऑफ टी आपके सामने आ चुका है, आप सब कह रहे हैं कि उसके अंदर हीट है। अब मुझे बताएं कि उसमें जो हीट है, दो तरीके से, दो ऑप्शन है, तो आप दोनों से एक मुझे आंसर दें। क्या कप में से हीट रूम में ट्रांसफर हो रही होगी या रूम में से हीट कप की तरफ ट्रांसफर हो रही होगी? ये जवाब सवाल है मेरा, आपने दोनों में से एक आंसर बताना है। हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम कप टू रूम और इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम रूम टू कप। बस रूम टू कप और कप टू रूम आपने लिख के देना है। ठीक है, वेरी गुड, आपके जवाब आना शुरू हो गए। एक जवाब बड़ा खतरनाक सा है मेरे पास, डिस्कशन करते हैं अभी आपसे। जी, रूम टू कप ड्यू टू सरफेस एरिया। ओके, रूम टू कप, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रूम टू कप, रूम टू कप, रूम टू कप। अच्छा, ठीक है,
मेजॉरिटी बच्चा कह रहा है कि सर रूम टू कप हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन दो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि सर कप टू रूम हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये चीज इसलिए डिस्कशन में मजा आता है, ठीक है, वो डिस्कस चीज होती है तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है बच्चे का, और इसमें जितनी डिस्कशन होगी अच्छा है। अगर मैं सिर्फ नहीं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मर्ज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर रूम टू कप, और दो बच्चे कह रहे हैं कप टू रूम। तो पहली बार जो सही आंसर पहले मैं वो लिख दूं, उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं क्यों सही आंसर वो है और क्यों बाकी बच्चों का आंसर सही नहीं है। जो सही आंसर है वो है कप टू रूम, ये सही आंसर है, लिख ले अपने पास। कप टू रूम इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, हीट जाएगी कप से रूम में, कैसे पता चला सर, आप कैसे नजर आ सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। मैंने डेफिनेशन में लिखा और मैंने अभी रेड पेन से मार्क भी किया, रेड मार्कर से। देखिए क्या लिखा मैंने लिखा कि आपने कहा कप में हीट है, मैंने कहा हीट है, ठीक है, हीट वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, आपने कहा ठीक है ट्रांसफर हो रही है, मैंने कहा वो ट्रांसफर होती है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। आंसर मिल गया आपको। हॉट बॉडी कौन है, कप है या रूम है? अगर कप हॉट बॉडी है तो जाहिर सी बात है कप से रूम की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, रूम से कप की तरफ नहीं हो सकती। ठीक है, रूम से कप की तरफ एनर्जी यानी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, कप से रूम की तरफ होगी। डायरेक्शन हीट की मैं बना रहा हूं ये होगी, कप टू रूम। चूंकि कप का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, अगर मेरे पास चाय आ रही है और चाय का टेम्परेचर रूम से भी कम है तो ऐसी चाय का कोई फायदा नहीं। यानी अगर वो चाय आ रही है और वो रेफ्रिजरेटर में से चाय निकाल के दे रहे कि सर आप पी लें, तो मैं वो चाय कभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि चाय गर्म पी जाती है, ठंडी नहीं पी जाती है। ठीक है, अगर हाँ अलबत्ता जो आप बात कर रहे हैं कि सर रूम से कब में आएगी एनर्जी, वो कब होगा, जब मैं जो फ्रीजर से जो है वो डीप फ्रीजर से या मैं रेफ्रिजरेटर से चाय का कप निकालता रखता, तो आप कहते हैं कि चाय तो बहुत ठंडी है। चाय के कंपैरेटिवली यानी कप ऑफ टी के कंपैरेटिवली रूम का टेम्परेचर सर ज्यादा है। अब कहां से हीट आएगी, अब रूम से हीट जाएगी कप की तरफ, क्योंकि रूम हॉट है और कप कोल्ड है, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जाएगी और कुछ देर के बाद कप का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझना इस बात को। अभी भी किसी को मसला है तो काइंडली चैट बॉक्स में पूछेगा। अच्छा एक सवाल आया, ये कह रही है फॉर अ मोमेंट आई वाज कंफ्यूज्ड व्हाई आंसरिंग इट। ओके नो प्रॉब्लम। दानियल साहब कह रहे हैं कि सर अगर रूम का टेम्परेचर वार्म हो तो यस। ठीक है, मैं आपको दानियल आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि रूम का टेम्परेचर वार्म है तो कितना वार्म है और चाय क्या उसके बराबर है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कप ये रहा, अच्छा कप और रूम की डायग्राम मैंने बना दी, आप देखते हैं उसको। अब इनका कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, कंपैरिजन में ये देखें कप आया है मेरे पास चाय का, उसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल चाय के कप का टेम्परेचर है मैं मान लेता हूं 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक सवाल और जाऊंगा, लेकिन कप को रखेंगे उसका जितना भी टेम्परेचर हो वो हमेशा रूम टेम्परेचर के इक्वल आएगा। नहीं वही बात मैं समझाना चाहूँ, रोजा लगाओ सुनिएगा। ठीक है, आपको और दानियल का सवाल तकरीबन एक ही है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए 50 डिग्री सेल्सियस कप का टेम्परेचर है, आप मुझे बताएं जब 50 डिग्री सेल्सियस कप का टेम्परेचर मेरे पास कप आया है तो क्या रूम का टेम्परेचर 50 हो सकता है? हम भी खड़े नहीं हो सकते 50 टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी अभी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और रात का टाइम है 8-9 बजे, मुझे अभी भी जो है आप देख रहे हैं स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि अभी टेम्परेचर हमारा 30 चल रहा होगा, 32 चल रहा होगा, 28 चल रहा होगा। 28 पे जब मेरा ये हाल होता है यहाँ पर क्लास के अंदर, तो आप सोचे 50 तो रूम का टेम्परेचर नहीं हो सकता, 50 रूम का टेम्परेचर नहीं हो सकता। रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बिल फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं रूम का टेम्परेचर है सर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दानियल आपको जवाब दे रहा हूं मैं, देखिए जरा गौर से यहाँ पर कप जो है चाय का वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, रूम का जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे है। जब कप आएगा तो मेरे पास कप में से जो है वो धुआं निकल रहा होगा, वो गर्म होगा। इसका मतलब है इस वक्त हीट की डायरेक्शन क्या होगी, कप टू रूम। कप जो है वो हॉट बॉडी है, रूम जो है वो कोल्ड बॉडी है। हॉट टू कोल्ड मेरा हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हमेशा किस वजह से होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। क्या इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक 50 एक 30 है।
कप जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है, रूम जो है वो 30 पर है। इसका मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस है, और जहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे हीट का फ्लो होगा ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर और हॉट बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी। अच्छा, अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, चाय मेरी ठंडी हो रही है, कहते हैं सर चाय ठंडी होगी, अब पीने का फायदा नहीं है। वो क्यों होता है कि थोड़ी देर के बाद कप का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि इतना सा कप अगर 50 पे आया है, जब वो 40 होगा इसका मतलब है कुछ हीट उसने लॉस कर दी, यानी रूम को दे दी। कप हीट लॉस कर रहा है, हीट कप से रूम की तरफ ट्रांसफर हो रही है। जब कप से रूम की तरफ हीट ट्रांसफर होगी तो आस्ता आस्ता कप का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाए। क्यों नहीं होगा? बढ़ना तो चाहिए, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि कप के कंपैरेटिवली रूम बहुत बड़ा है। तो कप अगर ठंडा होगा तो कप की जो हॉटनेस है वो कम हो रही है, तो कप की हॉटनेस हमारे पूरे रूम को हॉट नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि रूम फिर भी किस पर है, 30 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब कप 40 पे आ गया, फिर कब किस पे आया, एक वक्त ऐसा आया कि कब 50 से 40 से वो आ गया 30 पर, और रूम भी था मेरा 30 पर। ये वाली बात है जो कौन कह रहा था, रजा जॉन कह रहे थे। रजा जॉन कह रहे थे कि सर अगर रूम टेम्परेचर पे होगा तो हीट नहीं होगी। जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि सर अगर रूम टेम्परेचर पे हुआ आपका कप तो हीट नहीं होगी, बिल्कुल वो बात ये थी कि सर अगर आप जो कप लेके आए हैं, कप ऑफ टी, अगर उसका टेम्परेचर वही हुआ जो रूम का टेम्परेचर है तो देयर विल बी नो हीट, देयर विल बी नो हीट। क्योंकि क्या कहा मैंने कि ये जुमला बहुत अहम है, इस पे स्टार बना लो अपने पास। ये जुमला बहुत अहम था कि हीट हमेशा तब ट्रांसफर होती है जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्या आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ना हीट कप से रूम में जाएगी ना रूम से कप में आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। शुरू शुरू में क्या था, कप 50 पे था, रूम जो है वो आपका 30 पे था। आस्ते आस्ते क्या हुआ, कप जो है वो डिक्रीज होता गया टेम्परेचर, उसका 40 पे आया, 35 पे आया, 32 पे आया, ये लगता है वो 30 पे आ गया। जब कप और रूम का टेम्परेचर इक्वल हो गया, इसके बाद कोई हीट, सिंगल यूनिट ऑफ हीट की ट्रांसफर नहीं होगा, जो कि हमने शर्त लगाई थी कि हीट इज दैट एनर्जी दैट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी only due to the temperature difference. If there is no temperature difference, then there will be no heat transfer on and no heat energy. ठीक है। अच्छा, अब दानियल का सवाल जवाब देते हैं। दानियल ने कहा था कि सर अगर हमारा कप जो है अगर वो भी वार्म, सॉरी हमारा रूम भी अगर वार्म हुआ तो रूम अगर बेटा वार्म 50 तक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अगर सपोज करें आपका रूम 50 पर है और जो आपके पास कप आया वो भी 50 पर है, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी सिचुएशन में फिर वो सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास कोई भी वार्म, कितना वार्म होगा, रूम 50 तक वार्म होगा। 50 का मतलब है कि आप जो है वो पाकिस्तान के सबसे गर्म तरीन इलाके में बैठे हुए, चाहे वो सिटी है, वो जैकोबाद है, किसी भी ऐसे एरिया में बैठे हुए जहाँ टेम्परेचर जो है 50 तक पहुंच गया। हमारे कराची में भी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 48 तक या 47 तक बहुत शदीद गर्मी में जाता है, ठीक है, लेकिन 50 तक कभी नहीं जाता। ठीक है, अगर सपोज करें 50 तक टेम्परेचर चला गया आपके रूम का और कप जो है चाय का वो 50 का है, तो आपको लगेगा कि भाई दोनों के इक्वल, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, उसमें आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। समझ में आई आपको बात? अच्छा, एक बात और इसमें ऐड करनी है जो कि आपके सवाल से मुझे बात ध्यान में आई। किसी बच्चे ने सवाल किया है कि क्या सर कप का टेम्परेचर 30 से कम होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर करना है। क्या रूम का टेम्परेचर, सॉरी कप का टेम्परेचर 30 से कम होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, क्योंकि हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी की तरफ। मैंने कहा हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाते हुए जो टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी का कम होता रहेगा, ठीक है, कोल्ड बॉडी का भी ज्यादा होता रहता है, लेकिन अभी रूम बहुत बड़ा है तो इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। जब ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, चाहे वो हॉट बॉडी हो चाहे वो कोल्ड बॉडी हो, जब ऐसा वक्त आ जाएगा दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, उसके बाद किसी का भी टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकल ऐसे देता हूं आपको कि वही चाय की एग्जांपल देता हूं। चाय का कप मेरे पास आया है, यहां रखा हुआ है। अब अगर वो
50 पे आया था, 30 पे हो गया। 30 पे होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लेक्चर लेता हूँ, कब थोड़ी देर के बाद देखूं, 1-2 घंटे या 3 घंटे के बाद देखूं कि कब में तो बर्फ जमने लगी है? ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर पड़े पड़े बर्फ नहीं जम सकती, यानी वो ठंडा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूम का टेम्परेचर 30 था। अब वो 50 से 30 पे तो आ सकता है, लेकिन 30 से नीचे यानी ठंडक की तरह और टेम्परेचर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है हीट ट्रांसफर करने के लिए। अगर इसमें जरा सा भी टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा तो फिर से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। जब जब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, इसमें हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब दो बॉडीज के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, उसमें कोई टेम्परेचर, उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और ये हीट का फिनोमेना है। हीट हमेशा वहां ट्रांसफर होती है जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको समझाया एक एग्जांपल से। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली चैट बॉक्स में डालें, ताकि हम उससे कम्युनिकेट करें और उसको बताएं कि उसकी कंफ्यूजन क्या है और कैसे दूर हो सकती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेकंड एग्जांपल पे। टाइम कम है हमारे पास, ठीक है, 6 से 7 मिनट है हमारे पास। हम एक दो और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि सर अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वो हीट कैसे ट्रांसफर होगी? बॉडी का टेम्परेचर, देखो दो चीजें होनी है ना। अगर आप एक बॉडी की बात कर रहे हैं, दो बॉडीज का बताएं तो फिर आपको बताएंगे। आप एक बॉडी का टेम्परेचर, फर्स्ट मेरी बॉडी उसका टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ गया। अब अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ गया है तो मैं किस बढ़ गया टेम्परेचर, और मेरे जो अतराफ है, जो मैं जिस रूम में हूँ, जिसके साथ बैठा हूँ, उसका टेम्परेचर मुझसे कम है, तो मेरी बॉडी से हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुखार हो गया। बुखार में आपका टेम्परेचर जो है वो 98 101 फ़ारेनहाइट हो गया, और जो मेरे साथ बंदा बैठा है उसका टेम्परेचर जो है अभी तक 97 डिग्री सेल्सियस है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो क्या होगा, जब वो मेरी बॉडी पे हाथ आएगा तो उसे फील होगा कि मैं वार्म हो रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर नहीं, हीट ट्रांसफर हो रही होगी। मैं हॉट हूँ, वो हॉट है, हीट ट्रांसफर हो रही होगी। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो हॉट बॉडी हो जाएगी, तो उसमें से हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जल्दी से। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉलर है। फुटबॉलर जो है वो ग्राउंड में जो फुटबॉल का मैच खेला, उसने 1-2 घंटे तक मैच खेला उसने, और वो जो है पूरा जो है वो स्वेटिंग कर रहा है। और जब वो फुटबॉल खेलता है, वो गेम खेलता है, तो वो बहुत ज्यादा रेडिएट कर रहा होता है। आप लोगों को पता है, आप लोग जब भागते हो, कहीं रनिंग करते हो, ठीक है, सीढ़ियां चढ़ के घर पे पहुंचते हैं, या जो है कभी कोई गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने के बाद या ऐसी एक्सरसाइज करने के बाद बंदा रेडिएट कर रहा होता है, वार्म हो जाता है, ठीक, गर्म हो जाता है। अब अगर एक फुटबॉलर फुटबॉल का मैच खेलने के बाद एक ऐसे रूम में गया है जहां पर एसी लगा हुआ है, ठीक है, जहां पर एयर कंडीशन हुआ है वो रूम, और एसी लगा हुआ पर, तो अब जब वो बंदा जाकर उस रूम में बैठेगा, तो अब आप मुझे बताएं कि हीट का फ्लो कहां से कहां होगा। आपने मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि हीट का फ्लो ऐसी सूरत में कहां से कहां होगा। हरिया, दो बॉडीज बताइए मैंने, एक फुटबॉलर है और एक रूम है। रूम एयर कंडीशन है, ठीक है, और जो फुटबॉलर है वो बाहर से फुटबॉल खेल के आया है। तो मुझे बताएं कि हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा। हरिया, जी ठीक है, एक जवाब आ गया मेरे पास। एक ही जवाब आया, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या, क्लास नहीं ले रहे? वेरी गुड, दो जवाब आ गया हमारे पास। देखिए देखिए, फिजिक्स की क्लास में एक्टिव आ जाना। फिजिक्स की क्लास इसकी होती है जिसमें आपने इंटरेक्शन में रहना है, ठीक है, उसके उसमें आप जो है अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल ऑन करके आप कहीं और जाके घर के काम नहीं कर सकते, आपको यहीं बैठना पड़ेगा और आपने मेरा लेक्चर सुनना होगा। ठीक है, चूंकि फिजिक्स के लेक्चर में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती है, बड़ी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो काइंडली आप लोग जो है वो लेक्चर बिल्कुल सिंसियर होकर लें। अच्छा, दो जवाब है, दो जवाब में लिखा हुआ है बच्चों ने कि सर मैन टू रूम या फुटबॉलर टू रूम। सर फुटबॉलर से हीट निकलेगी और रूम में चली जाएगी। इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि सर आपने जब ये कह दिया कि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, तो कुछ भी हो, चाहे रूम हो, मैन हो, फुटबॉलर हो, कप हो, टी कप हो, कोई जूस हो, कोई आइस हो,
कुछ भी हो, हमें समझ में आ गई बात कि हीट हमेशा फ्लो होगी हॉट टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने अपने ऊपर रख के देखिए कि आप जो है बाहर से आए हैं और आप बहुत हॉट हैं। आप जब एक रूम में गए जहाँ पे एयर कंडीशन है, एसी लगा हुआ है, तो आप जब वहां जाएंगे तो आपने कहा बिल्कुल आपका कंडीशन ऐसी होगी जैसे फुटबॉलर की है, आपके बॉडी से हीट रेडिएट होकर निकलेगी और रूम में चली जाएगी। इसका मतलब हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर बॉडी टू द रूम, ठीक है। और कुछ देर बाद आप फिजिकल एक्सपीरियंस है आपका, आप घरों में भी बैठे हुए कभी भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस कि जब आप एसी या एयर कंडीशन रूम में जाते हैं तो शुरू शुरू में आपको ज्यादा ठंड लगती है, आपको एसी की ठंडक बहुत ज्यादा महसूस होती है क्योंकि आप बहुत हॉट है, आपकी बॉडी रेडिएट कर रही है, आप गर्म हो रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब है आप जैसे रूम में एंटर होते हैं आपको ठंडक का एहसास बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। कभी भी आप एसी के रूम में जैसे ही चले जाएंगे फॉरन से तो आपको अचानक ठंडक महसूस होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेके आ रही है और अंदर बहुत ठंडक है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको फौरन ठंड लगती है। लेकिन अगर उस रूम में आप वन आवर या 1.5 आवर या हाफ आवर भी बैठ जाए तो आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, यानी आप उस ठंडक के आदी होते, फिर आप कहते हो शायद ऐसी पता नहीं चल रही है नहीं चल रहा, या वो एक कांस्टेंट आपको ठंडक लग रही होती है, यानी एक कांस्टेंट आपको एयर कंडीशन का एहसास हो रहा होगा। चूंकि आपकी बॉडी और एसी का जो लेवल है वो बराबर आ चुका होता है, अब आपकी बॉडी ना गर्म हो रही होती है ना ठंडी हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप भी किसी रूम में एंटर होते हैं और आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो आपको फील होता है, फिर आपकी बॉडी में से हीट रेडिएट होकर निकलती रहती है, तब तक हीट निकलती रहती है जब तक आपका टेम्परेचर जो भी एसी का टेम्परेचर किया हुआ है आपने उस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपकी बॉडी रेडिएट करती है। और जब आपका टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तब आपकी बॉडी रेडिएट नहीं करती है, ठीक है। ऐसा कभी किसी के साथ इत्तेफाक हो कि वो एसी रूम में गया हो, बाहर से आया हो, एसी रूम में गया हो, ठंडक लगी हो, फिर आस्ता 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 नॉर्मलाइज हो, लेकिन एक वक्त ऐसा हो कि रात में सोया हो तो सुबह तक वो बर्फ बन गया हो, वो कुल्फी बन गया हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एसी जो है जिस टेम्परेचर पे है आपकी बॉडी में उस तक वो टेम्परेचर आएगा, उसके बाद लो टेम्परेचर नहीं हो सकता, यानी उसके बाद आप कहेंगे और भी लो होना चाहिए था, लो नहीं हो सकता। वंस both the bodies are at the same temperature there will be no heat transfer। ये बात समझानी है मैंने आपको आज, और लेक्चर खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, इसको आप घर पे रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अभी हमारी केमिस्ट्री क्लास होगी, उसका कोड आपके पास आ जाएगा 10 से 12 मिनट के अंदर, और आप उस सब कुछ लॉग इन होकर केमिस्ट्री क्लास में आ जाए, ठीक है। और तब तक आप कल या परसों जल्दी आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर इसकी, तो आप टेम्परेचर के स्केल्स देख के आइएगा, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। उस पर डिस्कशन करेंगे कि केल्विन टू सेल्सियस कैसे करते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे करते हैं, ये सब आप देखते आइएगा, आपकी बुक में फॉर्मूलाज होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।